रानी के ऊपर क्यों मुकदमा किसने दर्ज करवाया? यही बात मैंने अदालत में कही हमारे वकील ने कि बिलो रानी कहने पर मुकदमा क्यों दर्ज हुआ। सर ये बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे जुलूस हो रहे हैं, आपको दावतनामा मिलने जा रहा है? क्या चीज? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे जुलूस रैलियां जो चल रही है सोशल मीडिया में, मेरा एक इमरान खान से तल्लुक था है रहेगा। 4 मरतबा मैं चिल्ला काट आया हूँ, 40-40 दिन का अपने अजीजी दोस्तों के साथ काट आया हूँ, जिनके साथ मैंने सारी ज़िंदगी गुजारी और उन्होंने मेरा कोई लिहाज नहीं किया। और PTI ने भी मेरी बजाय किसी और का इंतखाब किया, इस पर भी मैं खुश हूँ। और जहाँ तक मामलात का तल्लुक है, मैं कुछ अरसे के लिए सियासत से दूर हूँ। आज से 2 महीने तक 30 जून तक मैं सियासत से दूर हूँ। उसके बाद देखूंगा सियासत क्या करवट बदलती है। इनसे मुल्क जो है गरीब आदमी का ये खून चूस लेंगे, गरीब आदमी को ये जिंदा मार देंगे। गरीब इधर भी आपके कहीं पे रह तो नहीं गए कोई जगह जहाँ पे FIR न हुई हो, तो मैंने कहा जी समेट रहे हैं। बहरहाल कसूर में हमने जलसा किया था, तो मोहतरमा को शायद नागवार गुजरा, तो पर्चा दिया है और पर्चों की तो हम मुंतजिर होते हैं। भाई जितने दे सकते हो दिया करो, ताकि पता चल जाए पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, बुनियादी हकूक़ के लिए और अपने आईनी हकूक़ के लिए जो भी खड़ा हो उसको कुछ लो, ताकि किसी की जरूरत ही न हो। तो लिहाजा ये आज मैंने प्री अरेस्ट बेल कराई है और 14 दिन की मोहलत मिली है मुझे। यार ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है, ये जीव टीवी और हम टीवी ने जो है इसको मुतनाज़ा बना दिया और ये इनकी सहाफ़त है। मेरा तो चलो खान साहब ने बता दिया था और बैरिस्टर गौर साहब भी बोले, उमर अयूब खान भी बोले, लेकिन ये और लोगों को ये कहाँ से उन्होंने इनको लिस्ट में डाल दिया? वो हमारे भाई हैं, लेकिन ये कोई सहाफ़त नहीं है। और जो सहाफ़त जो न्यूज़ कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के छोटे से छोटे मामले को वो इख्तिलाफ़ात की शक्ल बता के कौम को गुमराह कर रही है, और ऐसी सहाफ़त पे जो है ना दिल से लानत भेजने। अच्छा सर, आप पे जो मुकदमा किया गया है कसूर जलसे के हवाले से, तो वो तो आपकी एक इलेक्शन कैंपेन थी, उस हवाले से जलसा था, फिर क्या आपको अब अभी भी मामलात वैसे के वैसे ही हैं? PTI के लिए साजगार नहीं हुए कि आप लोग जलसे रैली वगैरह अभी तक कुछ नहीं कर सकते? भाई वैसे क्या, जो 8 फरवरी को जो उन्होंने मैंडेट की चोरी का ड्रामा खेला, 21 अप्रैल को तो बदरजा इससे बदतर ड्रामा खेला गया, तो हालात तो बदतर होते जा रहे हैं और पर्चे भी नहीं रुक रहे हैं, चापी भी नहीं। हमारे लोग इसी तरह जेलों में पाबंद सलाह हैं, खवातीन पाबंद सलाह हैं, हमारे लीडर पाबंद सलाह हैं, खान साहब जो हैं। तो लिहाजा कौन सी तब्दीली आई है? ये मुफाहमत की जो बातें कर रहे हैं, ये मुफाहमत इनके हाथ में खुद जो है मांगे तांगे की इनकी ये मेम्बरियाँ हैं। फॉर्म 47 पे आए हैं 17 लोगों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त रात के 3:30 बजे और 13 घंटों की ख्वारी के बाद मैं अब एक महफूज मुकाम पे आपसे बात कर रहा हूं। मेरे भाइयों, मैं काफी अरसे बाद अपने आबाई शहर कोहाट में कुछ सियासी एक्टिविटीज करने गया था। 2-3 जगह पे मैंने वर्कर्स को मोटिवेट किया, मुतहरिक करने की कोशिश की, और आज कोहाट यूनिवर्सिटी में एक प्रोग्राम में इनवाइटेड था, जहां से निकलते वक्त ISI के इंटरनल विंग 2 गाड़ियां जिसमें 11 मुसल्लह अफराद, उन्होंने मेरा रास्ता रोका और जब मैं उनसे निकलने में कामयाब हुआ तो वो 1 घंटे तक रोड्स पे मेरा पीछा करते रहे। उन्होंने मुझे असला दिखाया, मुझे अगवा करने की कोशिश की और मुझे जान से मारने की धमकी दी। सुनो, मेरी जान अल्लाह के कब्जे में है, तुम्हारे कब्जे में नहीं है। यह पाकिस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है,
ये मिट्टी, ये शहर, ये मुल्क, ये मेरा है। मैं इसमें उस तरीके से रहूंगा जिस तरीके से मुझे आईन और कानून इजाजत देता है। मेरे पाकिस्तानियों, आज मुझ पर तकरीबन 2 दर्जन FIRs, जिनमें से आखिरी 2 रह गई थी, उसमें आज मैंने आखिरी 2 FIRs में भी जमानत कबल गिरफ्तारी कंफर्म की। मुझे बताया जाए कि मैंने क्या वो जुर्म किया है। मैंने अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए, इस पाकिस्तान को बनने वाले नजरिए के लिए आवाज उठाई है। हम ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज उठाने वाले लोग हैं। हम हकीकी आजादी चाहते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम जब तक जिंदा है, हम अपनी आजादी पर कभी भी समझौता नहीं करेंगे। जो मर्जी कर लो, हम तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाएंगे। इसी शहर में फिरेंगे, यहीं पे कैरी एक स्पेशल सलूट आपके लिए। तो सर मेरी बना दे शांजा, शांजा ये देखो मैंने मैम का हाथ दोनों मैडम ये 560 हैंडशेक हो जाएंगे मैडम।